गणेश चतुर्थी का उत्सव भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो अपने ज्ञान और सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवादिदेव माने जाते हैं। पर उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? आज इसी के लिए भीतर संतान को उन्हीं से जुड़े कुछ मुख्य प्रसंग सुनाती हूँ, जिससे संतान उन्हें सही रूप में समझकर उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर पाए। आइए प्रारंभ करते हैं। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही विशेष हमारे गणपति बप्पा के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तुम जानते हो, गणेश जी हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सिखाते हैं। पुराणों में कथा आती है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान गणेश को कुछ विशेष कारणों से नहीं बुलाया गया। भगवान को यह अपना अपमान महसूस हुआ और इसीलिए उनके चूहों की सेना ने भगवान विष्णु के बारात वाले रास्ते को पूरा खोद दिया, जिससे कई देवी देवताओं के रथ उस राह पर बढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो किसी के रथ ही टूट गए थे। तब नारद जी ने सलाह दी, विघ्नहर्ता तो भगवान गणेश ही है, उन्हीं को बुलाया जाए, तभी राहें आसान होगी। और तब भगवान गणेश को ससम्मान बुलाया गया। इस प्रकार मेरे बच्चे, हमें जीवन में अहंकार नहीं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा ज़रूर करनी चाहिए। तुम जानते हो, भगवान हमें माफ़ करना भी सिखाते हैं। एक बार भगवान गणेश किसी बात पर चंद्रमा से नाराज़ होकर उसे आकाश से गायब होने का श्राप दे देते हैं। अर्थात वे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गुस्सा भी करते हैं, परंतु जब चंद्रमा उनसे माफ़ी मांगते हैं तो वे तुरंत उदारता दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर देते हैं, श्राप की शक्ति को कम कर देते हैं। अर्थात जीवन में अगर हम कभी गुस्सा करते हैं तो हमें माफ़ करना भी आना चाहिए, तभी हमारा जीवन सरल और आसान हो पाएगा। आगे भगवान हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना सिखाते हैं। बताया जाता है, एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र के मध्य एक प्रतियोगिता रखी कि कौन इस दुनिया के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा। गणेश जी जानते थे कि उनकी मूसक की सवारी है, वे कभी भी बहुत तेजी से चक्कर लगाकर अपने भाई को पराजित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तब उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वे अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगा लेते हैं और बताते हैं कि एक संतान की दुनिया तो उनके माता पिता ही होते हैं। इस प्रकार वे विजय भी हुए और प्रथम पूजनीय भी कहलाए। इस बात से मेरे बच्चे, वे हमें सिखाते हैं कि हर परेशानी के कई हल होते हैं। हमें एकदम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। आगे भगवान हमें कर्तव्य कर्म के प्रति समर्पण भाव भी सिखाते हैं। जब वेदव्यास जी ने उन्हें बिना रुके महाभारत ग्रंथ को लिखने की प्रार्थना की, तो गणेश जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार लिया और मध्य में जब उनकी कलम भी टूट गई, तब भी बिना रुके अपने एक दांत को तुरंत तोड़ उसकी कलम बनाकर लिखने लगे। अर्थात कर्तव्य कर्म करते हुए कभी स्वयं को कष्ट भी देना पड़े, तब भी कर्तव्य कर्म को पूर्ण करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। 5वां, भगवान हमें वचन के प्रति समर्पण भी सिखाते हैं। बताते हैं, जब माँ पार्वती ने उन्हें द्वार पर खड़ा कर आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आने पाए, तो उन्होंने भगवान शिव को भी दृढ़तापूर्वक रोका और उसके लिए अपने प्राण गंवाना तक उचित समझा। इस प्रकार अगर हम भी जीवन में कहीं वचनबद्ध होते हैं, धर्म पर चलते हुए कोई हम पर विश्वास कर कोई कार्य सौंपता है, तो हमें अपने प्राणों से भी ऊपर उस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए। मेरे बच्चे, यह सभी जीवन के मूल सिद्धांत है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम यह दिव्य गुण अपने जीवन में धारण करो और वास्तव में गणेश जी का सच्चा आशीर्वाद पाओ। इस जीवन को सार्थक करो,
इस जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब श्रेष्ठ जीवन पाओ मेरे बच्चे, यही तुम्हारी माँ चाहती है।